महादेव तोतला नगर के शिव मंदिर प्रांगण में चल रही 3 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा के अंतिम दिवस गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण ने महारानी रुक्मणी के संग नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा तथा कथा के दौरान इस प्रसंग का इतना सुंदर सजीव चित्रण किया गया कि बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति में लीन होकर झूमते नाचते हुए नजर आए। नारायण के नाम से सुगंधित करो, साधु संत का होगा। आपा 50 बार भी माला फेर लिया तो अपना मन में, अंतरात्मा में, घर में भगवत की खुशबू तो नहीं आवा। लेकिन कोई साधु सन्यासी संत महात्मा या कोई भगवान को सच्चो सेवक हुआ, वो एक बार फिर से अपने सामने नारायण बोल दियो तो वह नारायण जी की खुशबू फैला, जी के भोग सबकी महादेव तोतला नगर शिव मंदिर की शिव शक्ति महिला मंडल सावरिया सेठ परिवार महिला मंडल द्वारा 11 जून से 13 जून तक अपने मधुर भजनों और कथा से श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथावाचक नीलम दीदी धानुका के श्रीमुख से नानी बाई का मायरा कथा का भक्तों ने रसपान किया। गुरुवार को कथा के अंतिम दिन नीलम दीदी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा भरे गए नानी बाई के मायरा के प्रसंग को बड़े ही सरल और सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए बताया। नानी बायरो मायरो अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा है। भगवान को यदि सच्चे मन से याद किया जाए तो वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नरसिंह भगत ने जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी कर नरसिंह भगत को बेधड़क जाने की बात कही। जब नरसिंह भगत खाली हाथ अपनी साथ संगत के साथ नानी बाई के घर पहुंचे तो उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्वयं श्रीहरि द्वारा उपस्थित होकर अपने भक्त की लाज रखते हुए करोड़ों रुपए का मायरा भरा गया। उन्होंने कहा कि भगवान केवल निश्चल हृदय के वशीभूत है। महिला मंडल की रानी अग्रवाल ने बताया कि कथा के तीसरे दिन श्रद्धालु भीड़ के सक्षम परिसर भी छोटा पड़ गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं चुन्नी परिधान पहनकर कथा में शामिल हुई। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के संग जुलूस के साथ मायरा लेकर कथा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान ढोलक की थाप पर महिलाओं ने झूमते नाचते उत्सव मनाया। धानुका दीदी द्वारा की गई है और इस कथा की ये खासियत है क्योंकि ये एक भक्त की कथा है। तो कहते हैं कि जब भगवान की कथा होती है तो उसमें भक्त आते हैं, लेकिन जब भक्त की कथा होती है तो उसमें भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं सारा कार्यभार संभालते हैं। और इस कथा की खासियत है कि जो नीलम दीदी हैं, आज आप देख रहे हैं कि जो भी व्यासपीठ के आचार्य हैं वो कितनी दक्षिणा मांगते हैं कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन नीलम दीदी ने इसके लिए कोई भी दक्षिणा नहीं ली है और साथ ही उन्होंने उनकी व्यासपीठ के भी रुपए वो हमें दे देते हैं ताकि हम महिला मंडल की व्यवस्था ना बिगड़े। तो अब ऐसे कथावाचक तो आप मानिए कि आज कथा का समापन है और नानी बाई का मायरा सावरिया सेठ भरेंगे, क्योंकि कुछ भक्त उनके इतने खास होते हैं कि वे स्वयं धरती पे उतर के आते हैं। और ऐसे ही नरसिंह मेहता जी थे जिनकी बेटी नानी बाई थी और नानी बाई की बेटी का जब विवाह होता है तो उसका मायरा भरने कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो सारा दान दे चुके होते हैं नरसिंह जी और उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत दुख देते हैं।
लेकिन वो इतने निस्वार्थ भक्त होते हैं कि सावरिया सेठ खुद उतर के उनका भात भरने आते हैं। हिंदू धर्म को जोड़ने के लिए हो रहा है, क्योंकि आपने देखा ही है कि हिंदू बोलने के लिए रहते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इन आयोजनों के माध्यम से हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और हिंदुओं को एकत्र करना चाहते हैं। मेरा नाम रानी अग्रवाल है और हमने अपने समूह को सावरिया सेठ परिवार नाम दिया है। वैसे हम महादेव तोतला नगर शिव मंदिर में हम शिव शक्ति महिला मंडल से हैं, लेकिन हम जिस भगवान का आयोजन करते हैं उनको नाम दे देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं।